नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। और इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। क्योंकि इसमें बड़ा से बड़ा भी पावर दिया हुआ रहेगा दोस्तों, तो इस मेथड से आप आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं दोस्तों। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम भी इसका नाम है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं दोस्तों। और इससे ये जो है दोस्तों कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, 3 टाइप में बांटा गया। पहले टाइप 1। ठीक है, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को 3 टाइप में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप 1 पढ़ेंगे दोस्तों। और टाइप 1 में देखिए क्या कहता है। मान लेते कि कोई नंबर है n, ठीक है, और उसको अगर हमें क्या करना है, x से डिवाइड करना है। कोई नंबर n है और उसको अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले x का क्या करेंगे ना, प्राइम फैक्टर करेंगे। x का क्या करेंगे, तो आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे। मान लेते कि x का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो मान लेते कि a आता है, फिर b आता है, या तो c आता है। ठीक है, तो a b c अगर इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये सब अगर आता है तो क्या करेंगे, n जो नंबर है उसको हम a से भाग देंगे अगर रिमाइंडर आता है। फिर n को फिर हम b से भाग देंगे अगर सेम रिमाइंडर आता है। फिर n को अगर हम c से भाग देंगे। अगर रिमाइंडर तीनों में सेम आता है तो इसका रिमाइंडर r ही होगा दोस्तों। ठीक है, जब तीनों में रिमाइंडर सेम आ जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, वही होगा। चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। टाइप 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, टाइप 1 में देखिए दिया है कि 3 का पावर 4 से 41 को 35 से भाग देंगे। ठीक है, किस मेथड से हम बना रहे हैं, तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में कितना, पहला टाइप ले रहे हैं। तो देखिए पहले आप 35 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कीजिए। 35 का प्राइम फैक्टर, तो 5 7 35। देखिए 5 और 7 आ रहा है, तो पहले एक बार आप 5 से भाग दीजिए, एक बार 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 का पावर 481 है, इसको एक बार आप 5 से भाग दीजिए। तो रिमाइंडर निकालिए दोस्तों, कितना आएगा, इसको भाग देंगे तो। ठीक है, तो भाग देने से देखिए ये 5 है ना, तो इसका 2 सेंट निकाल लीजिए। तो 5 का 2 सेंट कितना आएगा, 4, और 4 से आप इसको भाग देंगे। तो देखिए 4 1 4, 4 2 8, 1 बच रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर इसका 3 आएगा। किस विधि से, तो ये 2 सेंट मेथड से हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक एक को 2 सेंट मेथड से बनाएंगे, लेकिन इसको तोड़ देंगे तो क्या हो गया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब इसको 7 से भाग दीजिए। 4 से 81 को किससे भाग देंगे, 7 से। तो 7 का 2 सेंट क्या आएगा दोस्तों, 6। आप 2 सेंट नहीं जानते हैं तो देखिए 2 सेंट जो निकाला जाता है वो 7 है ना, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए तो 1, तो ये 7 घटा दीजिए। 7 गुना 6/7 आएगा, ये कट जाएगा। तो 2 सेंट कितना पे घूमेगा, 6 पे। तो ये 6 से इसको भाग दीजिए। देखिए 6 8 48, 1 बच रहा है, तो 1 पे वही रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए 3 का पावर 1 देंगे तो 3 ही आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 3 ही आएगा। देखिए जब ये दोनों में रिमाइंडर सेम आ जाएगा तो वही आपका रिमाइंडर निकलता है। ये टाइप 1 में यही है। अब देखिए इसमें से क्या है कि 9 का पावर 456 अब बटे दिया 91। तो अब 91 को सबसे पहले क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 7 1 7, 7 21, 7 और 13 आएगा। तो अब 9 का पावर 456 को भाग दे दीजिए, किस से, तो पहले 7 से भाग दीजिए दोस्तों। तो 7 से भाग देने का नियम क्या है, 7 का आप 2 सेंट निकालिए, 6 होता है। आप ऐसे भी नहीं अगर याद रहता है तो आप ऐसे याद रखेंगे। अगर कोई प्राइम नंबर है, कोई अगर अभाज्य संख्या है, तो उसका 2 सेंट जब निकालते हैं तो उसमें 1 माइनस कर दीजिए, बस हो गया। तो 1 माइनस करेंगे, आपका वही 2 सेंट आता है। तो 7 जो है तो 6 आएगा। 6 से आप इस पावर को भाग दीजिए। तो देखिए ये पावर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 6 7 42, बचा 3, 6 6 36। पूरा जब कट जाता है 2 सेंट से तो उसका मतलब रिमाइंडर 1 आता है। इसका रिमाइंडर 1 आ गया। अब फिर देखिए 9 का पावर 456 को आप किससे भाग देंगे, तो एक बार 7 से दिया, दूसरा 13 से देंगे। अब 13 से भी देखिए तो 13 का 2 सेंट क्या आ जाएगा, 12। 12 से इसको भाग दीजिए। 12 तिया 36, बचा कितना 9, और 12 8 96, पूरा कट जा रहा है तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो दोस्तों इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। क्योंकि जब अगर दोनों ही रिमाइंडर सेम आ जाएगा तो वह रिमाइंडर यही आंसर हो जाता है। फिर देखिए ये अगर ये 2 और 1
इसको अगर हम भाग देंगे तो देखिए 16 नाम पाल इस 9 से तो 1 बच गया, तो इसका 2 आ जाएगा। फिर 2 का पावर इतना को किससे भाग देंगे, तो 19 से भाग देंगे, तो 19 रिमाइंडर 2, तो इसका रिमाइंडर हो गया 2। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप में यही कह रहा है कि अगर सबसे पहला आप उसका फैक्टर तोड़ दीजिए, आप फैक्टर तोड़ने के बाद दोनों का आप अलग अलग रिमाइंडर निकाल लीजिए। अगर दोनों का रिमाइंडर सेम आ जाता है तो जो आएगा वही वाला आप लिख दीजिए, ठीक है। टाइप 1 में ये है। आप टाइप 2 में ये पढ़ेंगे कि अगर दोनों में अलग अलग रिमाइंडर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वह देखिए टाइप 2 का। आप टाइप 2 में, ठीक है, टाइप 2 में इसमें क्या है, टाइप 2 में है कि अगर कोई नंबर मान लेते n है और अगर उसका प्राइम फैक्टर ए बी सी, अगर उसका प्राइम फैक्टर आ जाता है ए बी सी, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, n बाई ए करेंगे। अगर n बाई ए मतलब a से अगर इसको भाग दे रहे हैं तो मान लेते r1, r आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है, r1 आ गया। फिर n से अगर हम फिर b को भाग देंगे तो मान लेते फिर अलग आ गया, तो मान लेते इसको r2 दे दिए। फिर c से अगर हम भाग देते हैं तो फिर अलग आ जाता है। जब अगर हम भाग देंगे तीन बार भी अगर भाग दे रहे हैं, लेकिन तीनों बार रिमाइंडर क्या आता है ना, शेषफल अगर अलग अलग आ जाता है तो इसका कॉमन रिमाइंडर लिखेंगे दोस्तों। तो इसका क्या लिखेंगे, कॉमन रिमाइंडर। तो इसका कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो कॉमन रिमाइंडर आ जाएगा, जैसे a में से r1 को माइनस करेंगे, a माइनस r1 करेंगे, अब बराबर फिर b माइनस r2 करेंगे, अब बराबर c माइनस r3 करेंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा, k आएगा। मतलब जब अगर हम किसी नंबर को भाग देते हैं किसी नंबर से, जो प्राइम फैक्टर उसका तोड़ा हुआ रहेगा या तो तोड़ेंगे, अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो बार बार अगर अलग अलग रिमाइंडर मेरा आ रहा है तो उसका क्या करेंगे, हम कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे। तो कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इससे जिससे भाग दे रहे इससे ये r1 को माइनस कर देंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे और उसका नाम मान लेते k आ गया दोस्तों, ठीक है। तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा उससे उसको क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे। तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसे क्या करेंगे, तो माइनस कर देंगे, तो वह आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि 3 का पावर मान लेते हैं x दिया है और इसको हमें 91 से भाग करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, 91 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो 91 का प्राइम फैक्टर 13 7 91 ये आएगा। तो आप ये 3 का पावर x को किससे भाग देंगे, तो 13 से भाग दे दीजिए। तो 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ तो आएगा, तो मान लेते हुआ r1 आ गया, ठीक है। फिर 3 का पावर x को अगर हम 7 से भाग देंगे तो फिर ये अलग आएगा रिमाइंडर, तो मान लेते ये r2 आया। तो इसका पहले आप क्या करेंगे, कॉमन रिमाइंडर ले लेंगे, कॉमन। अब कॉमन रिमाइंडर ले लेंगे। तो रिमाइंडर कैसे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो 13 माइनस r1 करेंगे, अब बराबर हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो 7 माइनस r1, तो बराबर कुछ तो नंबर आएगा माइनस करके, तो वह माइनस करेंगे तो k आएगा, ठीक है। ये जब इससे हम इसको माइनस करेंगे तो k ही आएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो k ही आएगा। k ही आएगा मतलब क्या, इससे माइनस करेंगे तो भी बराबर आएगा और इससे माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो उसको दूसरा टाइप में रखा गया दोस्तों। आप जब माइनस करेंगे तो बराबर नहीं होगा तो हमें तीसरा टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है, उसे हम लोग टाइप 3 में पढ़ेंगे। लेकिन अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ये जब इससे इसको माइनस करेंगे और इससे इसको माइनस करेंगे तो दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या बोलेंगे, तो इसका रिमाइंडर क्या निकल जाएगा, ओरिजिनल रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर निकल जाएगा दोस्तों, जो यहाँ नीचे दिया हुआ रहेगा ना, देखिए 91 दिया है, तो 91 में से k को माइनस कर देंगे, 91 में से k को माइनस कर देंगे तो यही मेरा रिमाइंडर निकलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन लिए 21 का पावर 962 को 2 से 21 से भाग देंगे। तो सबसे पहले आप 2 से 21 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम 17 से काटते हैं तो 17 का 17 कितना बच जाएगा, 5 और 17 51, तो 17 और 13 आ रहा है। तो आप 2 का पावर 21 का पावर 962 को आप भाग दे देंगे पहले
17 से। जब आप 17 से भाग देंगे तो देखिए 17 का टूसन कितना निकलेगा 16, तो 16 से आप पावर का भाग दे दीजिए, 16 चक 96 दोस्तों, 16 चक 96 तो बचा कितना 2 बचा ना, तो 21 का पावर आप लिखेंगे 2। आप बताइए आप 17 से भाग देंगे तो 17 से भाग देंगे तो कितना, आप देखिए इसको भाग दीजिए 21 को, तो 21 को जब 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 4 बचेगा। अब 4 का पावर 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 को फिर 17 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर तो 16 ही आएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 16। अब फिर देखिए 21 का पावर 962 को आप किससे फिर भाग देना होगा, तो इसका फैक्टर से, फैक्टर फिर कितना आया 13, तो 13 मतलब ये टूसन इसका 12 आएगा, तो 12 से पावर को भाग दीजिए, 12 8 96 तो 2 बचा, यानी 21 का पावर हो जाएगा 2। लेकिन आपको भाग किससे देना पड़ रहा है 13 से। अब देखिए 13 दुगना 26, तो 13 दुगना 26 अगर पढ़ते हैं, अगर आप 13 का 13 पढ़ते हैं तो 21 से 13 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 13 दुना 26 पढ़िए, क्योंकि उधर नज़दीक में आ रहा है तो -5 आ जाएगा। अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। अब 25 से 13 को भाग करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, -1, लेकिन -1 जब भी आएगा तो इसमें 13 को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा ये, तो ये 12 आ जाएगा, इसका 12 आया। आप देखिए दोस्तों इसका तो रिमाइंडर आया है 16 और इसका आ गया 12, क्या दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों बराबर नहीं आया है, तो आप इसका क्या निकालेंगे कॉमन रिमाइंडर निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, तो कॉमन रिमाइंडर। तो कॉमन रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो इससे इसको माइनस करेंगे, तो देखिए 17 में 16 को माइनस करेंगे, 17 में 16 को माइनस करेंगे, अब बराबर फिर इधर किससे, तो 13 में 12 को माइनस करेंगे, तो देखिए दोस्तों दोनों का माइनस करके 1 आया, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो आपका रिमाइंडर जो होगा ना वह घटा देंगे आप किसमें, तो भाग किससे दे रहे थे आप 221 से भाग दे रहे थे, तो आप 221 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी आपका 220 रिमाइंडर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। आप देखिए इसका टाइप थर्ड, अब टाइप थर्ड में बहुत बड़ा बड़ा पावर दिया रहेगा, तो हम लोग उसे ब्रेक कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं दोस्तों, चलिए देखिए। में क्या होगा, इसका कॉमन रिमाइंडर सेम नहीं होगा। इससे पहले वाला टाइप 2 में क्या होता है, कॉमन रिमाइंडर सेम हो रहा था। अब फर्स्ट वाला टाइप में हम लोग क्या पढ़े कि रिमाइंडर ही सेम हो रहा था। जब रिमाइंडर ही सेम हो जाएगा तो उसका आंसर तो आसानी से जान गए कि वही आंसर होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर सेम नहीं होता था तो कॉमन रिमाइंडर अगर सेम आ जाता था तो अभी देख लिए। अब तीसरा टाइप में क्या होगा ना, वैसा सवाल रहेगा जिसमें रिमाइंडर कॉमन रिमाइंडर भी सेम नहीं होगा, तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करें। टाइप 3 में देखिए क्या है कि अगर ये टाइप 3 में, टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कोई नंबर है n, कोई संख्या n है, अगर हम उसका प्राइम फैक्टर तोड़ देंगे a b c, तो अगर उसका रिमाइंडर क्या आएगा, r आ सकता है। कोई नंबर है n, अगर हम उसको a से b से c से, मतलब a b c कोई नंबर होगा जिसका प्रोडक्ट है, लेकिन हम उसका क्या कर दिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर आएगा ना, कोई शेषफल आएगा। तो देखिए अगर हम n को अगर a से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कि r1 आता है, फिर n को अगर हम ये b से भाग देंगे तो मान लेते हैं r2 आता है, फिर n से अगर c को डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं ये r3 आता है। लेकिन दोस्तों ना ही रिमाइंडर r1 r2 r3 ना ही बराबर आएगा, ना ही इसका क्या करेंगे, अगर हम इसका कॉमन निकालेंगे तो भी बराबर नहीं आएगा। तो ये टाइप 3 में क्या होगा, तो रिमाइंडर भी सेम नहीं है और इसका कॉमन रिमाइंडर भी सेम नहीं है। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं ये a से अगर हम r1 को भाग देते, a मान लेते हैं, अगर कोई नंबर n है और हम इसको डिवाइड करेंगे तो बताइए, मान लेते हैं x बार पढ़ेंगे, तो x बार पढ़ेंगे तो कुछ तो बचेगा, रिमाइंडर r1 बचेगा। तो हम लोग इसको लिखते कैसे, जैसे भाज्य बराबर लिखते हैं ना दोस्तों, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है मेरा a है, ये से ये जो बचता है उसको गुना करते हैं और जो शेषफल बचेगा उसको r1 से प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देन, तो रिमाइंडर जो होगा वो ax प्लस r1 हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब b से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए a के जगह में आप क्या लिखेंगे, हम b लिख सकते हैं,
अब क्या जरूरी है यहाँ x बचा तो अगर b से भी हम डिवाइड करेंगे x बचेगा ना, कुछ तो अलग भी बचेगा ना, इसलिए क्या करेंगे हम bx प्लस r1 नहीं, अब मान लेते अलग बचा r2 बच सकता है। फिर अगर हम फिर c से डिवाइड करेंगे तो c से अगर यहाँ लिखते हैं मान लेते c, और c से कोई नंबर है ना इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें भी अलग आएगा, वो नंबर मान लेते हैं z आता है और इसका रिमाइंडर कुछ अलग आएगा उसको मान लेते हैं r3 आता है। तो इसको गुना करेंगे ना cz अब प्लस लिखेंगे दोस्तों r3 ये लिखेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना, अगर हम ये ax प्लस r1 करेंगे फिर bx प्लस r2 करेंगे cz प्लस r3 करेंगे तो आपस में सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस नंबर को अगर हम डिवाइड करें ना वह नंबर तो सेम है, और हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आता है, इसलिए इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ कोई नंबर लेंगे, फिर यहाँ पर कुछ बचेगा भागफल और शेषफल को जोड़ेंगे तो नंबर तो यही आएगा ना, घूम फिर के नंबर यही आएगा। जैसे देखिए हम समझा रहे हैं आपको, चलिए 4 से भाग देते हैं। 4 से कोई नंबर है मान लेते 14, अगर इसको भाग देंगे 4 तिया 12, बचा कितना 2 बचा। अब बताइए ये दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो बराबर होगा कि नहीं, 4 तिया 12 और 2 14 आया। अब अगर हम 5 से भाग देंगे, 14 को ही भाग दे रहे हैं तो देखिए 5 दुगुना 10 आएगा, यहाँ बचा 4। अब बताइए 5 दूना 10 और 4 14, तो भी 14 आ रहा है। लेकिन देखिए ये भाग देने वाला संख्या भी अलग है, रिमाइंडर भी अलग है और ये भागफल भी अलग आ रहा है। अगर हम यही संख्या को फिर मान लेते 7 से भाग दे देते हैं तो ये 14 को भाग देंगे तो 7 दूना 14, बचा के रिमाइंडर 0, मतलब अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर हम ये दोनों को गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 14 ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों का ही जो आएगा क्या, तो ये रिमाइंडर आएगा वो इस तरह से सेम आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन लिए, ठीक है, देखिए फाइंड द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकालना है। 2 का पावर 501/143 दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 143 का प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कितना से कटेगा दोस्तों, 11 से काटेंगे तो 11 के 11, 11 ते 33, ये कट जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 2 का पावर 501 को अगर हम पहले भाग देंगे 11 से, अब देखिए 11 से मतलब 11 प्राइम नंबर है तो 11 का प्राइम नंबर तो 10, तो 10 बचे 50, इसको 2 से भाग दे देंगे ना तो 50, एक बचा। तो जब एक बचा यहाँ पर 2 से भाग देने पर इसका मतलब रिमाइंडर इसका 2 आएगा। रिमाइंडर जो निकल के आएगा ना वो कितना आएगा 5 आएगा। अब ये 5 आया तो अभी हम लोग जाने कि ये दोनों को क्या करेंगे ये तो रिमाइंडर है, अब इससे जब इसको भाग दे रहे हैं तो कुछ तो भागफल आएगा, तो कुछ भागफल आएगा तो रिमाइंडर इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसमें क्या आ जाएगा, तो ये 11x आएगा मान लेते हैं 11x और रिमाइंडर 2 करेंगे और ये बराबर किसका होगा, तो 13 से अगर हम भाग देंगे तो मान लेते हैं। आप बताइए 13 से अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा 5 आ रहा है तो भागफल कुछ तो आएगा, तो भागफल मान लेते हैं y आ रहा है तो 13 को y से गुना करेंगे, भाजक गुना भागफल और प्लस होता है शेषफल, शेषफल कितना है 5 है। अब देखिए दोनों आपस में बराबर है, हम क्या मान रखेंगे और इसमें क्या रखेंगे दोनों बराबर होगा। हम x का मान अगर 5 ले लेते हैं तो 11 25 55 और 2 57 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या 57 आता है, देखिए 13 4 52 और 5 ये 57, यानी इसका रिमाइंडर जो आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा 57, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। फिर आगे देखिए तो आप क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखिए अब ये नया क्या है कि 4 का पावर अगर n रहे अगर हम उससे भाग देंगे तो हमेशा उसका शेषफल जो आएगा रिमाइंडर जो आएगा दोस्तों वो हमेशा 4 ही आता है, ठीक है। कैसे, तो देखिए 4 का पावर अगर हम कुछ भी देते हैं, मान लेते 4 का पावर 1 दिए और इसको 6 से भाग देंगे तो देखिए 4 ही आएगा। अगर हम 4 का पावर 2 लिखते हैं मतलब 4 गुना 4 लिखेंगे और नीचे अगर हम 6 लिखेंगे तो देखिए 6 से अगर हम इसको 4 4 कितना हो गया 16, तो 16 को अगर हम 6 से भाग देंगे तो 6 दुगना 12, तो कितना बचा 4 बचा। तो एक ऐसा ही नंबर है दोस्तों 4 कि 4 का पावर में कुछ भी रहेगा और उसको अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है मेरा 4 आ रहा है दोस्तों। तो उसी तरह देखिए क्वेश्चन में लिखता है फाइंड द रिमाइंडर, 4 का पावर देखिए 5 दे दिया, 5 का पावर 6, 6 का पावर 7, 7 का पावर 8, 8 का पावर 9 दे देगा। अब बोलेगा बताइए 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 4 को अगर हम यहाँ भाग देंगे ना 6 से तो कितना आएगा
तो भाग देने से कोई भी पावर रहेगा 4 आएगा, तो चाहे इसमें कितना भी बड़ा पावर दे दे तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। देखिए 100/6 दिया है और इसका पावर 11, 12, 13 डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव तक लगा दे रहा है, तो बोलता है कितना होगा। तो पहले आप देखिए 6 से भाग दीजिए, तो 16 × 96 बचेगा कितना, यहाँ पर 4 बचा। तो देखिए 4 का पावर ये सब आ गया दोस्तों, तो 4 का पावर कुछ भी आएगा तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, तो 4 ही होता है। ठीक है, अगर वह इसे भी दे सकता है कि मान लेते इसे, ठीक है, मान लेते 28 का पावर दे देगा, 5, 6, 7, 8, 9 इतना दे दिया। अब आपसे पूछेगा बताइए 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा। आप 6 से पहले भाग दीजिए, 6 × 4 = 24, तो 24 जैसे ही आया बचा कितना ही है, 4 रिमाइंडर बचा ना, तो 4 का पावर कुछ भी रहेगा तो इसका आंसर क्या आता है, तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही होता है। ठीक है, फिर देखिए तो दूसरा को, ये 100/6 और 100 का पावर दे दिया है 5, 8, 6, 3, 9, 4, 5 है, कितना दे दिया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 100 है और 100 का पावर 5, 8, 6, 3, 9, 4, 5 है, कितना दिया है ना, अब बटे 6 दिया है। तो 6 से आप इसको भाग दीजिए, तो 16 × 96 4 आएगा, तो इसका 4 यहाँ पर शेषफल बचा ना, तो 4 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। ठीक है, आप ये नोट करके रख लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे कि 4 का पावर एंड रहे और इसको अगर हम 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, तो 4 आता है। इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिए। आप बताइए, ये इस तरह का प्लस डॉट डॉट दिया है, तो आप इस तरह का पढ़े हैं, जो कि सबको अगर सम निकालेंगे कितना आएगा, 400 आएगा, और 400 से अगर 6 को हम भाग देंगे तो 6 से, देखिए 6 से ये 4 बचा ना, ये 0 को भूल जाइए, तो 6 से 4 बचा तो भाग देंगे तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।